जय श्री राधे राधे बाबू। हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं प्रिंस कुमार आई स्मार्ट क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करते हैं। बाबू, मैं आज मानक गिब्स ऊर्जा स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। यह जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मानक गिब्स स्टैंडर्ड एनर्जी। स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी के बारे में हम लोग पहले आज अध्ययन करते हैं। सबसे पहले समझिए स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी होता क्या है। मानक का मतलब होता है बाबू, कमरे के तापमान को मानक बोला जाता है। रूम टेम्परेचर को मानक बोला जाता है। 25 डिग्री सेल्सियस को मानक बोला जाता है। गिब्स एक साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने एक समीकरण दिए थे, उसके बारे में भी मुझे आज अध्ययन करना है। सबसे पहले समझिए मानक गिब्स ऊर्जा होता क्या है। किसी सेल या निकाय का अधिकतम कार्य उसके द्वारा निकाली गई कुल ऊष्मा के बराबर होता है, मानक गिब्स ऊर्जा कहलाता है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, किसी सेल इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। जैसे बाबू, मैं एक रस्सी लिया, मैं खेल रहा हूँ, तो वह जो रस्सी है, हम काम कर रहे हैं, काम जो कर रहे हैं, मेरे शरीर से उष्मा रिलीज हो रही है। तो जितना हम काम कर रहे हैं उतना उष्मा रिलीज हो रही है। जब हम काम करने के लिए बंद कर देंगे तो यह उष्मा बंद हो जाएगा। तो इसके लिए आप एग्जाम्पल थ्रू वाले समझिए। मान लीजिए यह एक व्यक्ति है, यह एक व्यक्ति है। इसके सिर पे एक मैंने इसके सिर पे एक सामान रखा हुआ है। यह रेलवे स्टेशन है। इस सामान को ए पॉइंट है, ए बी पॉइंट है, ए बी पॉइंट तक इसको पहुंचाना है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यह जो फोर्स लगा रहा है, फोर्स लग रहा है इधर, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है 90 डिग्री का। तो जब 90 डिग्री का होता है तो वर्क बराबर होता है बाबू एफ डॉट यस। एफ डॉट यस वर्क, दैट इज वर्क बराबर एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस थीटा। तो डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस कॉस 90 डिग्री। और कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0। तो कहा जाता है कि यह काम कुछ भी नहीं किया। क्या वास्तविक में इसने काम नहीं किया? क्या वास्तविक में इसने काम नहीं किया? यह जो व्यक्ति है यहाँ सामान को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाया है। इसने, इसका जो वर्क आया है 0 आया है। मान लिया जाए यह एक कूली है, यह किसी भी व्यक्ति का सामान ले जाके बी पॉइंट तक गया। उसके बाद इन्होंने बोला कि आप पैसा दीजिए। तो यह व्यक्ति बोला कि पैसा क्या चीज का, आपका तो वर्क वर्क जो आ रहा है आपका 0 आ रहा है। तो उसने बोला, ध्यान दीजिए, वो क्या किया, इन्होंने बताया कि यह एक कुली है, यह सामान है। इन्होंने बताया कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में मेरे शरीर से उष्मा रिलीज हुआ। मेरे शरीर से उष्मा रिलीज हुआ, उष्मा उत्पन्न हुआ। उसका ही मुझे आप पैसा दीजिए, मुझे सर बताए थे। यही होता है बाबू स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। किसी सेल या निकाय के द्वारा किसी सेल या निकाय के द्वारा अधिकतम कार्य निकाली गई कुल ऊष्मा के बराबर होता है। चलिए इसको हम समीकरण से समझते हैं। सबसे पहले
किसी सेल या निकाय का अधिकतम कार्य डब्ल्यू मैक्स अधिकतम कार्य उस सेल के द्वारा निकाली गई कुल उष्मा के बराबर होता है। कुल उष्मा के बराबर होता है। मानक गिब्स एनर्जी, मानक गिब्स ऊर्जा को डेल जी नोट से इंडिकेट किया जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला आया W मैक्स बराबर, अब बताइए मेरे शरीर से उष्मा का रिलीज हो रहा है, उष्मा जा रहा है, तो उस साइन पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? जब उष्मा रिलीज हो रहा है तो साइन जो होगा आपका निगेटिव होगा, और साइन जो होगा आपका निगेटिव होगा। W मैक्स बराबर डेल जी नोट। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सेल में W मैक्स बराबर होता है, एन एफ ई नोट। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे W मैक्स के वैल्यू हम रखते हैं एन एफ ई नोट बराबर माइनस डेल जी नोट। तो यहाँ से मेरा आता है डेल जी नोट बराबर माइनस एन एफ ई नोट। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जहां एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एफ जो है फैराडे कांस्टेंट है जिसका मान 96500 होता है, और ई जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है। मानक यही होता है मानक गिब्स ऊर्जा, और यही है इसका समीकरण।